अपने कीमती सामान या अपनी फसलों की निगहबानी के लिए पहरे लगाए जाने के वाकये तो गाहे बगाहे सुनने को मिल ही जाते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे गांव से रूबरू कराते हैं जहां कब्रों में दफन मुर्दों की निगहबानी के लिए रात रात भर कब्रिस्ताने में पहरे लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये अजीब वाकया जनपद बड़हौत थाना क्षेत्र के कोताना गांव का है, जहां पिछले कुछ रोज से कब्रों को उखाड़कर कब्रों में दफन मुर्दों के अंग चुराए जा रहे हैं। बीते 4-5 दिनों से कोताना गांव के दोनों कब्रिस्तानों में आधा दर्जन से भी ज्यादा कब्रें खुर्द बुर्द हुई मिली, तो ग्रामीणों के माथे पर चिंता के बल पड़ने शुरू हुए। जब कब्रों को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीण कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्रों में दफन शवों के अंग गायब मिले। एक के बाद एक करीब आधा दर्जन कब्रों में से किसी शव का सर गायब था तो किसी के अन्य गायब थे। किसी अनहोनी की आशंका के चलते ग्रामीणों ने तय किया कि गांव के दोनों कब्रिस्तानों में रात भर बारी बारी से पहरा दिया जाएगा। रात में पहरा दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि कब्रों में दफन मुर्दों के अंगों के गायब होने में तांत्रिकों का हाथ हो सकता है। तंत्र मंत्र क्रिया के लिए तांत्रिकों को शवों की जरूरत पड़ती है। अपने बुजुर्गों और जन्नतशीन रिश्तेदारों की निगहबानी के लिए अब गांव के दोनों कब्रिस्तानों में पहरे दिए जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन है जी, कोताना का रहने वाला हूँ। और जब हमें पता चला है कि कब्रिस्तान में हमारी कब्रें पट रही हैं तो हम यहाँ से गांव में से इकट्ठे करके यहाँ से आदमी आए। इकट्ठा होने के बाद हमने यहाँ जो अपने कब्र को देखी है तो उसमें से शिव जा रहे थे, नाड़ जा रही थी और भी अंग जा रहे थे। तो हमें बहुत दुखद बात हुई जी वो हमारे साथ में जी। उसके बाद हमने फिर अपने बड़ों से मशवरा किया। हमारे बड़ों ने कहा कि आप इनको अब तो सही करिए आओ, उसके बाद हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो फिर कार्रवाई होने के बाद हम वहाँ चले गए गांव में अपने बड़े को छोटे को इकट्ठे करें, मशवरा करा सबने। उसमें मिलकर सबने ये कहा कि बारी बारी यहाँ से पहरा लगाया जाए। तो यहाँ से बारी बारी पहरा लग रहा है जी। उसके बाद फिर हमारे बड़े कहने लगे कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे पुलिस प्रशासन से। अच्छा, लगभग कितनी कब्रें जो हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाया गया? हमारी 4 मल्ला कब्रिस्तान में से 4 कब्र उखेड़ी गई और जो शेख जी की कब्र हैंगी और उसमें पठानों की कब्र है, तेलियों की कब्र है, मनियारों की कब्र है, तो उनमें से भी 4 कब्र उखेड़ी गई है। तो उनके भी सिर ले जाए जा रहे जी। अच्छा, क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये तो हमें लगता है कि जी दिवाली के मौके पे 1 महीना 1-1.5 महीना पहले इसमें ये कार्रवाई करता है। अपनी जो भी लिखत पढ़त होती होगी जिनकी, हम नहीं कह सकते इसमें। जो जिक्र कर रहे हैं आप? जो ये तांत्रिक है जी, उनके लिए कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद जो भी कुछ करते होंगे जी ये कर रहे हैं जी। अच्छा, कभी पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? तो हमारी होश में तो हो नहीं जी, हमारे बड़े बताएंगे। जो इनकी होश में हो तो हो जो। आपका नाम? मेरा नाम रईस पूर्व प्रधान कोताना। ये आज कब्रिस्तान में लोग इकट्ठा हैं, लाठी डंडे लेके आए हुए हैं, क्या कारण है, क्या जरूरत पड़ी? कारण ये है जी, यहाँ पे 4 कब्रें उखेड़ी गई इस कब्रिस्तान में। उनका अवशेष निकाल के उनकी नाड़े उतार के कोई लेगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, कौन लेगा कौन नहीं। तो इसके बाद जब गांव वालों को पता कैसे लगा? ये गांव वाले सुबह के टाइम जैसे अपने खेत क्यार में जाते हैं तो ये कब्रिस्तान इधर ही पड़ता है। तो खेत क्यार में जाने के बाद में जब ये देखा कि इन्होंने देखे कब्रें फटी हुई हैं तो गाँव में सूचना करी। सूचना से ये आदमी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ के लोगों ने देखा है कि इनके। प्रधान जी, इस पहले तो निर्णय क्या लिया गया इस चीज़ से निपटने का? निपटने का ये क्या है, हमने तो सिर्फ ये कहा कि 10 आदमी इकट्ठे करके अगर कोई आदमी इस तरीके का मिलता है तो प्रशासन को सूचना करो, है कि प्रशासन अपनी कार्रवाई करे जावे इन लोगों को। तो ये पहरा लगाया जा रहा है? हाँ, पहरा दिया जा रहा है। तो पहरे कैसे लगाया जा रहा है पहरा? भाई ऐसा है कि 2-3 घंटे 5-5 ये आदमी यहाँ पे रहते हैं, जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत इनको शक जिस पे होता रहेगा वो कोई आए या कोई दोबारा भी आ सकता है,
इस तरीके की जा रहा है आपका? शक तो किसी तांत्रिक वगैरह पे ही है, क्योंकि जब ये दिवाली का टाइम आता है 1-1.5 महीने पहले ये अपनी कोई ना कुछ फोक फाक का जो भी हिसाब होता होगा इनका पढ़ने लिखने का वो काम करते हैं। अच्छा, आपने प्रशासन को इत्तला करी? प्रशासन को कोई अभी इत्तला नहीं करी। मैं भी बाहर था, इस वजह से जाएंगे कोई एप्लीकेशन वगैरह देंगे प्रशासन को। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर है जी, गांव कोता नहीं है जी। प्रधान जी, आज यहाँ गांव में सैकड़ों की तादाद में कब्रिस्तान पर लोग हैं, आप भी हैं। जी जी, ये क्या जरूरत आन पड़ी, ऐसा क्या हुआ? जरूरत इसलिए आन पड़ी कि देखो एक ये चीज़ ऐसी है, जब आदमी मर जाता है तो उसको अजल मजल इसी जगह पे करते हैं हम। अगर अजल मजल की जगह करने के बाद भी हमारे साथ ऐसा होगा तो फिर तो वो तो एक बहुत बड़े दुख की बात है भाई। इस चीज़ को तो कोई भी आदमी इस्तेमाल नहीं करता किसी चीज़ में भी, लेकिन जो चीज़ यहाँ हुई है 4-5 कब्र पट्टी है, उसके बाद गांव में और दूसरे कब्रस्तानों का भी शुरुआत है कि वहाँ भी पट गई, वहाँ भी पट गई। तो इसलिए ये लोग यहाँ आए, इनको इसीलिए ज़रूरत पड़ी और आपको भी यहाँ इसलिए बुलागा कि भाई इतनी बड़ी परेशानी जो आई है क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ आखिर। तो ये जो निर्णय हुआ पहरे लगाने का जी, तो ये कब तक लगेगा पहरा? देखो ये पहरा तो पूरी जिंदगी कोई आदमी नहीं लगा सकता। सिर्फ यही है कि तांत्रिक किसी चीज़ पे कोई टाइम टेबल के हिसाब से अगर इस काम को करते हो महीने 20 दिन के बीच में, तो हो सकता है वह महीना 20 दिन लगाओ, लेकिन इसमें कोई तांत्रिक का किसी बिरादरी का या किसी उसका कोई नाम नहीं है। तांत्रिक कौन है क्या है वो तो ऊपर ले जाने, जब तक वो पकड़े ना जाए तो क्या बता सके उसमें। अभी कई दिन हो गए पुलिस प्रशासन को अपने इत्तला नहीं की। हाँ, नहीं की। क्यों नहीं की? वो इत्तला इसलिए नहीं कही थी पहले तो भाई हो सका कोई जानवर ने ऐसा कर दिया हो, इसलिए इसको इत्तला नहीं करी गई। लेकिन जब वो सबूत पूरे मिल गए वहाँ तो पाड़ी गई, फावड़े से खुद दी गई और इस तरीके से उसको मुर्दे को निकाल लिया गया और उसकी गर्दन जो गई ना ऊपर से, इसलिए जाके परेशानी हुई फिर कि सच्चाई में तो किसी इंसान का काम है, कोई जानवर पानवर का कोई काम नहीं है। गाँव में पहले कोई कभी नहीं, कभी कोई घटना ऐसी नहीं हुई। क्या डिसीजन है प्रशासन को लेकर, क्या अवगत? भाई हमारी तो यही मांग है भाई, देखो इसकी कानूनी कार्रवाई हो, इस आदमी का पता लगना चाहिए और ये चीज़ रुकनी चाहिए।